मतलब आप मुआशरे में गंद फैला रहे हैं। It is a human psychology और human वो विच ह्यूमन साइकोलॉजी? फ्रॉइड की ह्यूमन साइकोलॉजी Yes, that's जो what कहता है I'm कि माँ के ब्रेस्ट है वो बच्चे का पहला प्यार है, उसकी साइकोलॉजी पढ़ेंगे हम। एक काम जिसको अल्लाह ने नेचुरल कर दिया, आप कह रहे हो नहीं मैंने तो दीवार में सुराख करना। कुछ लोगों ने जनाब फतवे देने शुरू कर दिए हैं कि जी मास्टरबेशन तो बिल्कुल फर्ज है। मेरे पास ऐसे ऐसे केस हैं कि वो अपनी माँ और बहन को भी देख के कहता है मैं मास्टरबेट करता हूँ। मास्टरबेट करने वाले को बीवी के साथ मजा नहीं आएगा। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा बढ़ता हुआ फितना है जिसका यंगस्टर ज्यादातर शिकार है, वो है गे। गे क्या है जी? कि लड़के का लड़के की तरफ माइल हो जाना, मर्द का मर्द की तरफ माइल हो जाना सेक्सुअली। इसके हवाले से हमने बात करने के लिए आज दावत दी है माइंड इंजीनियर अली को। उनसे जानने की कोशिश करेंगे आया ये एक बीमारी है या ये वक्त के साथ पैदा होने वाली एक आदत है या इसका माहौल के साथ जो बच्चे का बचपन से माहौल होता है उससे कोई लेना देना है या इंसान के दिमाग की इख्तरा है और इससे वापसी का कोई रास्ता मुमकिन है या नहीं। वेरी वार्म वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच हमजा। आपने खुशी का शो करना है आज। नहीं अंग्रेजी में ना खुशी, गे, बीइंग गे। अच्छा देखो हमजा, आपने जो सवाल पूछा है ना, ऑडियंस को जो सवाल पूछने का आपने बात की है गे या होमोसेक्सुअलिटी से हम बात करते हैं। देखो फितरत के वो क्या ना क्या से कहते हैं कि ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम हम आजकल लगने लग गया है। फितरत यानी क्या? फितरत कहेंगे नेचर, लेकिन मैं अल्लाह ही कहूँगा, ठीक है, नौज़ुबिल्लाह, ये अल्लाह के ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम है कि जी वो अल्लाह ने कुदरती तौर पे जो है ना इंसान के दिल में लड़के की प्यार डाल दिया, लड़की के दिल में लड़की का प्यार डाल दिया। ये शायद अल्लाह करते हैं। नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, ठीक है। देखो बात ये है कि मैं कुछ चीज़ों का ना मैं समझता हूँ कि साइंस, क्योंकि हम साइंस को मानते हैं ना ज़्यादा, ठीक है। पंजाबी कहते हैं कसून नेड़े या रब, तो नाउज़ुबिल्लाह यहाँ पर कसून नेड़े है, ट्रू, ठीक है। तो मैं पहले हम मर्दों की बात कर लेते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। सही बात, ठीक है। साइकोलॉजी और एनाटॉमी में मैं नज़दीक समझता हूँ ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिनको हमें केजी से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है। सेक्सुअलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सदियों से चलता आ रहा है। इंसान की पैदाइश से अल्लाह ने जब कहा कि अभी तुम दोनों को हमने अम्मा हवा और आदम को जब पैदा किया तो एक दूसरे की राहत के लिए पैदा किया। वो राहत गुल्ली डंडा खेलना नहीं थी, ठीक है। फिर उससे आगे तुम्हारे ऑफस्प्रिंग्स पैदा हों, ठीक है, और ये औलादे पैदा हों, तो वो ज़ाहिर गुल्ली डंडा खेल के तो आती है नहीं, ऑब्वियसली। ठीक हो गया। ये बात वेटिंग के शो नहीं है भाई, ये सब का शो है, ठीक है, क्योंकि आज के बच्चा 10 साल में भी सब कुछ जानता है। लेकिन अली भाई सबसे बड़ा मसला ये है ना, इसको पोर्ट्रे इस तरह किया जाता है कि जी इस कंटेंट को 18+ लोग देखें और फिर उसके अंदर, सॉरी टू से, मैं आपके सामने जरा लिबर्टी लेके बात करूंगा, मुगल्लिजात से भरपूर वो शो होता है। उसके अंदर मेन टॉपिक डिस्कस नहीं होता, उसके अंदर अल्लाह माफ करे टाइमिंग डिस्कस हो रही होती है। जो दिखता है वो बिकता है ना जी। मतलब यहाँ पर ऐसे ऐसे मुफ्तियान ने यूट्यूब बैठे हुए हैं, मतलब मैं तो इस लफ्ज़ के साथ कई दफ़ा कहते हुए ना मुझे वो दुख भी होता है कि यार हम कितने ज़बरदस्त और पाक लफ्ज़ को या किस्म का इज़्ज़त देने वाले लफ्ज़ को हम किस काम में यूज़ हो रहा है, ये मुफ्तियान यूट्यूब। बट बात ये है कि देखो अब यहाँ पर कुछ लोगों ने जनाब फतवे देने शुरू कर दिए हैं कि जी मास्टरबेशन तो बिल्कुल फ़र्ज है, एक किस्म की आप करें, बड़े गुनाह से बचने के छोटा गुनाह करें, या वो भी गुनाह ही नहीं है, वो तो कहते हैं गुनाह ही नहीं है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो कहते हैं कि जी दिन में 12-12 दफ़ा करें। और वो एक और किसी के मैं कुछ क्लिप में शेयर किया था कि जी इसका तो कोई नुकसान है ही नहीं, ये बेवकूफ़ों वाली बातें हैं। अच्छा, मैं और फिर कुछ आपके मजहबी सर्कल्स में भी ये चीज़ शुरू हो गई है कि जी ये आप बिल्कुल ना करें, यानी ये करें इससे कुछ नहीं होता, ये मतलब ये गुनाह नहीं है, कि ये गुनाह नहीं है, ठीक है। जाकिर नाइक ने कहा, ठीक है, जी 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 मैंने उनको जवाब भी दिया हुआ है, ठीक है। जाकिर नाइक ने कहा? जी जाकिर नाइक ने कहा, ठीक है, उसकी वीडियो मौजूद है। दैट्स शॉकिंग। ठीक है। इसी तरह और भी बड़े बड़े नाम हैं, मुफ्ती मिंक ने गलबन, उनका भी यहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने भी कहा। ये जो पीस टीवी वाले, बहुत से कौन से टीवी वाले हैं मुझे नहीं पता यार, टीवियों को मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा चलो ठीक। सो मैं उन सब से एक सवाल पूछता हूँ, ये मैं जो टेक्निकल साइंटिफिक जो है ना मुफ्तियान, उनसे भी पूछूंगा और इनसे भी मेरा सवाल है। मैं कहता हूँ जी फॉर अ सेकंड मान लिया कि ये नाजायज़ नहीं है, ठीक है, हराम नहीं है, ठीक, मान लिया। ऑल्दो कि अल्लाह कुरान में कह रहे हैं कि अपनी बीवियों के अलावा तुम जो भी लज्जत का तरीका अपनाओगे वो हराम है, ठीक, ठीक है। तो मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, लेकिन मैं मान लिया कि नहीं है जी हराम, ग्रे एरिया है, ठीक होगी बात, ग्रे एरिया, हम अब उनकी बात मान रहे हैं ना, ठीक, ठीक है, ओके। आप पोर्नोग्राफी देखते हैं, मास्टरबेशन शुरू करते हैं,
अगली निगाह, मेरे पास ऐसे ऐसे केस हैं कि वो अपनी माँ और बहन को भी देख के कहता है मैं मास्टरबेट करता हूँ। एक मुझे आया, मैं जगह का नाम नहीं लेना चाहता, कहता मैं अपनी माँ और बहन के अंडर गारमेंट सूंघता हूँ। अल्लाह माफ़। कहाँ जाके रोकोगे? कहता सर मैंने जान इसलिए छुड़ानी है कि मुझे मेरी बहन पे मेरी गंदी नजर है आजकल। कहाँ, मुझे बताओ ना, कहाँ रोकोगे इसको? फैमिली के कितने रिश्ते टूट रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कितने खानदान तबाह हो रहे हैं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपल ये पूछ रहा हूँ कि आप इस चीज को कहाँ जाके रोकोगे? आप तो कह रहे हो ना हलाल है, छोटा गुनाह है, बड़े गुनाह से बचने के लिए जायज है। भाई मान लिया, तो मैं तो मान रहा हूं। अब जब आप शुरू करोगे ना, आपको बीवी से लज्जत आएगी, ना वो राहत मिलेगी, ठीक है, ना वो खम है जुल्फ़े अयाज में, ना गज़नवी में वो तड़प रही, ना वो खम है जुल्फ़े अयाज में, आपको वो भी नहीं मिलेगा और वो भी नहीं मिलेगा। सही बात। ठीक है, ना विसाले से, ना खुदा मिला, ना विसाले सनम, इधर ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ठीक है। तो अब उसके बाद आप जाकर किस जगह पर रोकोगे, कहाँ पर रोकोगे, जब अपनी माँ बहन के साथ कर चुके होगे? अल्लाह माफ़। नहीं भाई, ये मुझे सवाल का जवाब चाहिए। ये जो बैठ के फतवे दे रही हैं और दे रहे हैं, ठीक है, मतलब मेरा दिल करता है कि मेरे साथ आके एक बार बैठे तो बताएं मुझे कहाँ पर जायज़ है। अच्छा, अब आप आए मेडिकली, मैं आपको कितने केसेस बता सकता हूँ जो न्यूरल डिसऑर्डर है उनका, दोबारा वो उनकी इरेक्शन नहीं होती, दोबारा वो मतलब वो कहता है कि लड़का मेरे पास आया, कहने लगा सर मैं कुर्सी से खड़ा हो जो नहीं हो सकता, बैठ जाऊँ, बैठ गया तो खड़ा हुआ तो बैठा नहीं जाता, टीसें उठती हैं, चीखें निकलती हैं मेरे, मैं इतना न्यूरोलॉजिस्ट को चेक करा चुका हूँ, मैंने कोई पाकिस्तान में न्यूरोलॉजिस्ट नहीं छोड़ा, ठीक है, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही क्या प्रॉब्लम है। ठीक, अभी मैं पिछले हफ्ते केस अभी बल्कि कर रहा हूँ उस बच्चे के साथ, अभी शुरू हुआ है, ठीक है, वो कहता है कि सर मैं, घर वाले पीछे पड़े हुए हैं शादी के लिए, सर मैं मुकाबले किया करता था, मेरी 7 महीने हो गए हैं, मुझे इरेक्शन ख़त्म हो गई है, अब मैं शादी कैसे करूं? मैं पोर्नोग्राफी तो छोड़ें, आप मुझे नंगी लड़की लिटा दें सामने, मेरी नहीं इरेक्शन होगी। जस्ट बिकॉज ऑफ मैस्टरबेशन। जस्ट बिकॉज ऑफ मैस्टरबेशन। आप झूठ बोलती हैं, आप झूठ बोलते हैं, जो लोग ये बातें कर रहे हैं ना, वो झूठ बोलते हैं कि जी कुछ नहीं होता, ठीक है। वो जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो ये सारे है ना, उसके पैसे हैं, सो कॉल्ड यूट्यूब डॉक्टर्स। नहीं, यूट्यूब डॉक्टर्स की बात ही है, आप अंदर घुस के देखा है आपने? मैं केसेस कर रहा हूँ और उस पर सुना जी, किसी ने कहा कि ये आजकल लोग जो है ना इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, मैं आपको मेडिकली प्रूव कर सकती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। आप प्रूव कर लो, मैं आपको मेडिकली भी और ह्यूमनली भी प्रूव कर सकता हूँ कि आपके घर तबाह हो रहे हैं, मतलब आप मुआशरे में गंद फैला रहे हैं और आप दिन रात फैला रहे हैं और लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं। अच्छा सर, इसमें एक और चीज सिर्फ अपने व्यूज के लिए। सर, ये स्टार्टअप हुए थे बहुत ही अननोन चैनल्स, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब मेन स्ट्रीम चैनल्स भी ये वाली डिस्कशन ओपन करते। आपको क्या लगता है इस डिस्कशन को कॉमन करने की वजह क्या? और इस तरह की, मतलब देखिए ना, एक है फॉर इंफॉर्मेशन, एक है कि लोगों को राहे गुनाह दिखाई। हमजा धंधा है पर गंदा है ये, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि मेरे से ज़्यादा पाकिस्तान पे इसके ऊपर किसी ने बात की थी, और जब मैं बात करता था कोई सुनता नहीं था, ठीक है। 100 से के ऊपर वीडियोस हैं मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इस एक टॉपिक के ऊपर, ठीक है। उसमें पूरी क्योर भी मैंने बताई हुई कि मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आप उसको चलाने का रास्ता नहीं बताते थे, आप रोकते थे। एग्जैक्टली। तो ये यहाँ पर जो आपके सामने है धंधा है, आप विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप भी बैठे हो, आप भी जो है वो ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करोगे, आप भी वो चस्के लोगे, सब चस्के ले रहे हैं और उसमें कमा रहे हैं। ये जब अल्लाह ना करे, मेरी दुआ है अल्लाह ना करे, लेकिन ये जब ये सारे चस्के लेने वाले जहन्नुम की आग में जाएंगे ना, ठीक है, तब इनको लगेगा पता कि ये चस्के लेने होते क्या हैं, ठीक है। आप चस्के की खातिर, मैंने कहा मेरी दुआ है अल्लाह ना करे ऐसा हो, बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये जो चस्के लेने की खातिर जो हम लोग ये अपने लिए जहन्नुम की आग खरीद रहे हैं ना, ठीक है, आपको अंदाजा नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। ये जो झूठे खुदाओं को हम खुदा बना के बिठा रहे हैं, जो हम जो कुछ बाबों और पीरों के पीछे लगा रहे हैं, जो कुछ हम इस चीज़ों की इस जैसे डॉक्टरों के पीछे लगा रहे हैं, ये इतना बड़ा जुल्म है, ठीक है, कि आपकी सोच है, ठीक। हम जहाँ से बात हमने शुरू की थी ना कि वो फॉर एग्जांपल होमोसेक्सुअलिटी क्या होता है, बस कई केसेस मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी मैंने होमोसेक्सुअलिटी ना सिर्फ छुड़वाई है, बल्कि अल्लाह के करम से वो अब बिल्कुल स्ट्रेट भी हैं, शादीशुदा लोग थे। लेकिन सर, इसमें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमने चंद लोगों से बात की, जब हम सर्वेज वगैरह करते हैं, तो कई लोगों ने कहा जी इट कांट बी रिवर्स, इट इज ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन। विच ह्यूमन साइकोलॉजी? फ्रॉइड की ह्यूमन साइकोलॉजी, जो कहता है कि माँ के ब्रेस्ट है वो बच्चे का पहला प्यार है, उसकी साइकोलॉजी पढ़ेंगे हम? यार कमाल बातें कर रहे हो हमजा आप, प्लीज डू नॉट। ओके, मुझे पता जी वो ये फतवा मुझ पे आ जाना है अभी फौरन, साइकोलॉजिस्ट का भी आ जाना है, डॉक्टरों का भी आ जाना है, यूट्यूबर्स का भी आ जाना है कि जी ये पता है कुछ नहीं, हमें बोली जा रहा है। मेरे साथ आओ, बैठो, आओ हम केस टू केस डिस्कस करते हैं। बताओ मुझे, तुम कह रहे हो इट्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अगर कोई आपके इस चैनल को एक्सेप्ट करे तो आप उसको साथ बिठाने पे राजी हैं? मुझे क्या प्रॉब्लम है? ऑन एनी प्लेटफॉर्म, मुझे मैंने किसी को बिल देना, मैंने उधार देना किसी को,
ठीक है, कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक। मेरा सिंपल एक सवाल है, मुझे इसका जवाब लेकर आना, मुझसे फालतू बहस नहीं करनी, बहस के लिए बहस नहीं चाहिए मुझे। मेरा एक सवाल है, और वो सवाल ये है, वेयर आर यू गोइंग टू स्टॉप इट? When your own son and your own daughter will come and have sex with you? अल्लाह माफ। No, why? I'm asking you the question. जब बेटा कह रहा है कि मैं माँ और बहन को उनके अंडरगारमेंट्स को लेके चस्के लेता हूँ, ये एक केस नहीं है, कई एग्जांपल्स हैं। जब बच्ची कहती है, ठीक है, मैं अब क्या तो बताऊँ, मेरे जो जिनसे मैंने कवेयर अकेडमी के शेख वाइल, उनसे जब मैंने पोर्नोग्राफी एडिक्शन पे कोर्स किया था, तो उनके पास जिस केस के बाद वो इस फील्ड में आए, 20-22 साल हो गए हैं उनको इस फील्ड में, वो कहती थी कि जी मैं 7 साल की थी, मैं अपने माँ बाप को करते हुए देखती थी, तो मुझे एक दिन कमरे में सोती थी मैं, ठीक है, तो माँ बाप को मुझे सब कुछ मैं देखती थी। उसके बाद मेरे मामे ने मुझे पकड़ लिया, और अब मैं 21 साल की उम्र में मैं एक कॉल गर्ल हूँ, और कॉल गर्ल भी मैं फीमेल्स को एस्कॉर्ट करती हूँ ज़्यादा। ठीक है, मुझे बताओ ना, कहाँ ब्रेक लगाओगे यार? कोई तो स्पॉट, कोई तो पॉइंट, कोई तो कहते ना, कोई तो शर्म होगी यार, कोई तो हया होगी। सिर्फ इसलिए कि आपको 4 व्यूज मिल जाएं, आप इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ये इब्लीस का एजेंडा है, आप उस एजेंडे को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा वापस जाना चाहता हूँ इरिवर्सिबल के ऊपर। ठीक है, मेल स्टिमुलेंट जो है ना, वो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक, उसकी एक ही ओपनिंग है आपकी बॉडी में, और वो है आपके एनस के अंदर। जब भी ये प्रोस्टेट ग्लैंड स्टिमुलेट होता है, ठीक है, इंसान को प्लेजर आता है। ठीक होगी बात? मेजॉरिटी जो गेज हैं, ठीक है, आप उनकी ये क्या कहना चाहिए, जो ये प्लेजर है, ठीक है, ये स्टिमुलेशन है, वो या ब्लॉक कर दें या इसको डाइवर्ट कर दें, उनको उस काम में मजा नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, इट्स ये मैंने बड़ी कोशिश करके बड़ी दबे लफ्जों में बात बिल्कुल की सही बात है। ठीक है, अब मैं आपको एक और दूसरी बात बताने जा रहा हूँ, ह्यूमन एनाटॉमी पढ़नी कितनी ज़रूरी है। ठीक है, ये जो हमारे डॉक्टरान है, यूट्यूब है, उनसे मैं ये सवाल पूछता हूँ, आपका जो वजाइनल ओपनिंग है, जो वजाइनल ग्लैंड है, वो सेल्फ लुब्रिकेटेड है। उसको अल्लाह ने ऐसा बनाया है, और वो सेल्फ क्लीनिंग भी है। ठीक है, ठीक है, वो सिर्फ महीने में एक दफ़ा नहीं क्लीन करता, वो डेली क्लीन करता है अपने आप को। उसके अंदर नो रिटर्न वैल्व नहीं है। ठीक है, जब कोई गंद, एड्स के जरासीम है फॉर एग्जांपल अंदर गए हैं ना, तो अगर उसी टाइम पे उसकी जो सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म है उसको बाहर भी निकाल देगा। आप देखो, एड्स जितनी भी फैली है वो एनल सेक्स से फैली है, वजाइनल से नहीं फैली, बिल्कुल ऐसी मेजॉरिटी। ठीक, जो एनल ग्लैंड है आपका, वो नॉन लुब्रिकेंट है, ऐसी है, वो फ्रिक्शनल है, उसके अंदर वन साइडेड नो रिटर्न वैल्व लगे हुए हैं। ऐसी जो चीज़ अंदर चली गई है, उस गंद ने बाहर नहीं आना, क्योंकि वो सेल्फ क्लीनिंग नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक काम जिसको अल्लाह ने नेचुरल कर दिया, उसके लिए पूरा मैकेनिज्म बना दिया उसके अंदर, उसकी क्लीनिंग का, उसकी लुब्रिकेशन का सिस्टम, हाँ सिस्टम, आप उसको छोड़ के आप कह रहे हो नहीं मैंने तो दीवार में सुराख करना। कितने को जाहिल हो यार आप लोग। मैं ये बातें आज तक नहीं की हुई हमजा, ठीक है, मैं आप सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने अभी आपने जो जिस वजह से अभी हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम तो ये टॉपिक ही नहीं था ना हमारा, कि यार ये जो लोग आके बातें कर रहे हैं सिर्फ अपने 4 व्यूज़ के लिए, अपने आप को एक सनद दिखाने के लिए, ठीक है, मशहूर करने के लिए, आप मुझे जेन्युइनली ईमानदारी से बुलाओ कितने केसेस हैं जिनके मास्टरबेशन, खैर आप तो जब मास्टरबेशन गलत समझते नहीं तो आप रोकेंगे ना, आप तो कहेंगे बेटा करते जाएं। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? मास्टरबेट करने वाला, रिसर्च पड़ी हुई है, जाके नेट पे सर्च मारो, मास्टरबेट करने वाले को बीवी के साथ मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, जो बाहर औरतों में मुंह मारता है उसको बीवी के साथ मज़ा नहीं आएगा। मैं ये जिसकी एक बात करूँ एक केस की, ठीक है, वो 3 बच्चों का बाप है, बीवी उसकी माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत औरत है, ठीक है, और ख़ुद भी वो बड़ा स्मार्ट बंदा है, लेकिन उसको मुझे कहता है कि सर मैंने अपने मोहल्ले 3 मोहल्ले राइट, मतलब एक तरफ, इस तरफ और इस तरफ, इन तीनों इलाकों में कोई बंदा नहीं, मैं पैसे दे दे के जो है ना ये काम करवाता था, मेरी ये हालत थी लड़कों के साथ जी। ठीक है, कहता मैं कोई बंदा मुझे मिल जाए सही, 15 साल से बड़ा बच्चा मैं नहीं छोड़ता था। ठीक है, ये उसकी हालत थी।
वो हुआ इसमें कैसे, इसको आप नेचुरल कह रहे हैं। हम्म, 6 साल की उम्र में मालिक मकान ने रेप शुरू किया उसका, हम्म, ठीक है। 7-8 साल की उम्र तक उसने उसको होश जब आई कि मेरे साथ क्या हो रहा है, उसने आके माँ को बताने की कोशिश की। हम्म, तो माँ ने कहा कि हमारे पास तो घर भी कोई नहीं है, बेवा माँ हूँ मैं तेरी, हम्म, तू भी चुप कर जा, ये मैं उसको बात कर लेती हूँ, ठीक है। तो वो कहता है कि 11-12 साल तक तो मुझे मेरा मालिक मकान ही रेप करता रहा, उसके बाद मुझे मज़ा आने लग गया, हम्म, ठीक है। अब ज़ाहिर है क्यों, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड हम्म, स्टिमुलेट हो चुका है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह शुमा अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने लगे उस बच्चे के साथ, हम्म, ठीक है। जो ये मैंने मेरे, और फिर 6 महीने उसको मैंने बीवी को वो क्या उसे कहते हैं बताई चीज़ें कि कैसे, क्योंकि उसमें माशाल्लाह खुशी की बात ये थी कि उसकी बीवी शामिल थी कि मैं अपने हस्बैंड को छुड़वाना चाहती हूँ, मुझे अच्छा, पता है। वो आपके पास आया कैसे, मतलब खुद से उसने आपको अप्रोच नहीं किया या? नहीं नहीं, वो खुद से नहीं किया उसने, उसकी सिस्टर मेरी स्टूडेंट थी, हम्म, उसने मुझे रेफ़र किया था, ठीक है, कि जी मेरा उसको कि यार आप इनको जाके मिलो, हम्म, ठीक है। उनको सबको पता था कि उसको क्या मसला है, ठीक। ठीक है। तो वो अच्छा, इतना नोन भी हो जाती हैं जी जी चीजें, जी, वो तो उसकी शादी उन्होंने इसलिए की थी कि शादी शादी के चक्कर में ये मसला छोड़ देगा। सुधर जाए, हाँ। वो तो उल्टा, और वो बीवी कहती है कि मेरे लिए अज़ाब होता था, पहली हम्म, रात भी कहती है आया मुँह दिखाई हुई है, उसके बाद ये बाहर चला गया, ठीक है। मतलब उसको ये इतनी हैबिट थी। इट इज डेवास्टेटिंग फॉर फैमिली। नहीं 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 भाई, जायज़ है, करें ना यार, आप मास्टरबेट करें प्लीज़, पोर्न देखें, इससे कुछ नहीं होता। मास्टरबेट करें, बेहतरीन काम है। आपको ये नाक है, किसी ने ये क्लिप काट के ना इस तरह लगा देना कि माइंड इंजीनियर प्रमोट्स मैस्टरबेशन। वही एग्जैक्टली नहीं ये मैं ये हमारे लोग ऐसे हैं हाँ, जाहिल। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, वो जो करें ना, जो हम्म, ये जो मुफ्तियान बता रहे हैं हम्म, उनकी बात सुने ना हम्म, प्लीज, मैं तो कह रहा हूँ उनकी बात सुने। मैं जाहिल हूँ, हम्म। उनकी बात सुने।